जन्म के साथ नए जीवन का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब नया जन्म होता है तब नए नए संपर्क है वह भी अपने आप स्थापित होने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ संपर्क ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन के लिए यादगार बन जाते हैं, याद रखने वाले बन जाते हैं। उन संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के जीवन से जो प्रेरणा प्राप्त होती है वही प्रेरणा आगे जाकर हमारे को साधना के मार्ग की ओर ज़्यादा गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करने वाली बन जाती है। कौन से समय में कौन से व्यक्ति का संपर्क मिल जाए इसका हमारे को कोई पता नहीं लगता है, पर एक बार संपर्क मिलने के पश्चात वह संपर्क हमेशा हमारे लिए और ज़्यादा उपयोगी बनना साबित होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया था अब मेरे को अपने जीवन में साधना के महान उपक्रम को हर हालत में प्रारंभ करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने संकल्प को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता ही जा रहा था। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता हूँ, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जितने भी संबंध बने हैं सारे के सारे संबंध केवल स्वार्थ के ऊपर टिके हुए संबंध है। मेरे को अब स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर अपने कदमों को अग्रसर करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके लिए मेरे को किसी को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी तो मैं उसको भी तिलांजलि देने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर दूंगा। इस तरह से मैंने अपने संकल्प शक्ति को और ज़्यादा मजबूत बनाना प्रारंभ कर दिया। अंतिम चातुर्मास जब लुधियाना शहर पंजाब में चल रहा था, साधना की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मेरे को अनेकों प्रकार की दृष्टियां हैं वह भी प्राप्त होती जा रही थी। आंतरिक दृष्टि के साथ बाहरी दृष्टि के साथ भी मेरे को अनेकों व्यक्तियों से आत्म साक्षात करने का अवसर है वह भी प्राप्त होता जा रहा था। मैंने ऐसे व्यक्तियों से आत्म साक्षात किया जो स्वयं साधना में रमण करते हुए नजर आए। वह आज भी साधना में अपने आप को आगे बढ़ाते जा रही हैं। एक ऐसे ही सिद्ध पुरुष अचानक मेरे सामने आकर बैठ जाते हैं। जब उनका परिचय दिया जाता है, बताया जाता है यहीं पर बहुत वर्षों से साधना करने वाले साधक हैं। उन्होंने अपना यहाँ पर आश्रम बना रखा है। बचपन काल में यह जैन संतों के संपर्क में आए थे। इनके जीवन में संस्कारों का बीजारोपण है वह होता चला जाता है, जिसके कारण ये भले ही आज हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के साथ जुड़कर अपनी साधना को आगे बढ़ा रही हैं, पर इनके मन में जैन संतों के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षण और आदर के भाव हैं। आज जब आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में तेरापंथ योग परिषद, तेरापंथ सभा, तेरापंथ महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में विशाल कोविड-19 यह शिविर लगाया गया था। इस शिविर में यह संत भी आपके दर्शन करने के लिए पधारे हैं, जनता को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भी आई हैं। उनका बाहरी रूप मेरे को जितना आकर्षित नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा आकर्षित उनका आंतरिक रूप है वह मेरे को कर रहा था। मैंने अनुभव किया केवल वस्त्र ही साधक की पहचान नहीं होती है, उसकी पहचान हमेशा होती है
आंतरिक साधना के द्वारा जब मैंने उनके साथ साधना के बारे में चिंतन और मंथन करना प्रारंभ किया, उन्होंने कहा, आपने साधना के अनेकों संस्मरण हैं वो भी सुनाने प्रारंभ किए। मेरे को सुनाई और कहा, मेरे बचपन काल का जो जीवन है वह बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद जीवन था, पर मेरे को कष्ट में भी सुख का अनुभव प्राप्त हो गया जब मैं अपना ध्यान अंतःकरण की ओर स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। आज मेरे को कोई प्रकार का दुख है वह अनुभव ही नहीं हो रहा है। हर समय में सुख में ही निवास करता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान है वह बाहर भी चलते फिरते अंतरात्मा के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यह अनुभव की वाणी मेरे को और ज़्यादा प्रभावित करने वाली बन जाती है। मैंने यह संकल्प उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब मैं भी इस दृष्टि से अपने आप को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपका इसमें क्या अभिमत हो सकता है? मेरी बात को सुनकर गहराई के साथ में मेरी तरफ अपनी दिव्य दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे ललाट को बहुत ही गंभीरता के साथ देखते हैं और कहते हैं, आपके ललाट में जो मेरे को एक चिन्ह नजर आ रहा है वह कह रहा है आप अवश्य ही साधना के शिखर पर आरूढ़ होकर ही रहेंगे। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपके जीवन में संघर्षों की कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी। एक संघर्ष दूर होगा, दूसरा संघर्ष है वह आकर खड़ा हो जाएगा, पर आप संघर्षों से कभी भी घबराएंगे नहीं। हर संघर्ष है आपको नई ताकत और शक्ति है वह प्रदान करके जाएगा। आपके ललाट के मध्य में मेरे को तिलक का निशान नजर आ रहा है। जिस व्यक्ति के दोनों आंखों के बीच में तिलक का निशान बन जाता है वह हमेशा ही अपने जीवन में नई रश्मियों को प्राप्त करने वाला होता है। आप निश्चिंत होकर साधना के पथ पर अपने कदमों को आगे से आगे बढ़ाएंगे तो आपको जंगल में भी मंगल का एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। पर आपको थोड़ा धैर्य है यह जरूर रखना ही पड़ेगा। मैंने उसी समय संकल्प कर लिया, अब मेरे को जंगल में कहीं पर जाकर कोई वृक्ष के नीचे भी बैठना पड़ेगा तो मैं बैठकर अपनी साधना के दीपक को और ज़्यादा प्रज्वलित करने का प्रयास करूँगा। यह अवसर मेरे सामने आता है 27 जनवरी 2022 11:55 पर। अचानक मेरे भीतर से मेरे को एक आवाज़ सुनाई देती है, अब जागरण का समय आ गया है, साधना के पथ पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उसी समय विजय मुहूर्त में विजय यात्रा के लिए साधना के पथ पर अपने कदमों को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। श्री डूंगरगढ़ से उठे हुए साधना के ये कदम सीधे मेरे को मेवाड़ की ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। मेवाड़ मेरे बोथरा परिवार को जन्म देने वाले पूंद्रासर बालाजी की जन्मभूमि है और मेरे मन के अंदर इसलिए मेवाड़ के प्रति भी आकर्षण के भाव है। धीरे धीरे मेरे चरण उस ओर गतिशील बनते हैं और आज मैं अपने आप को साधना की दृष्टि से अग्रसर करने के लिए संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे कानों के अंदर 24 घंटा एक ही स्वर गुंजायमान बना हुआ रहता है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।